गुस्सा एक आग जो सब कुछ जला देती है। कभी आपने सोचा एक लम्हे का गुस्सा बरसों के रिश्ते कैसे जला देता है? एक लफ्ज़ जो दिल पर चाकू बनकर चलता है, एक चीख जो मोहब्बत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है शैतान का एक अहम हथियार। क्या आप जानते हैं वो हथियार क्या है? जी हाँ, वो हथियार है गुस्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा हुआ है। जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वज़ू करे, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। इस्लाम में गुस्सा सिर्फ एक फितरी जज्बा नहीं बल्कि एक आजमाइश है। नबी पाक ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। कुरान पाक इस बारे में क्या हुक्म देता है, आइए देखते हैं। और वो जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों को पसंद करता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। इसके अलावा एक दूसरी जगह इरशाद हुआ, और जो सब्र करे और माफ़ कर दे तो ये हिम्मत के कामों में से है। सूरह शूरा आयत नंबर 43। सुन्नत नबवी हमें सिखाती है कि गुस्से के वक्त वज़ू करो, जगह बदल दो, खामोश हो जाओ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो। आज के इस साइंसी दौर में हम हर शय को साइंस के तराजू में परखते हैं। आइए देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। गुस्से के वक्त दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, मगर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। जब हम गुस्से में आते हैं तो दिमाग का अमेगडाला फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। अमेगडाला वो हिस्सा है जो ख़तरा महसूस करते ही जिस्म को अलर्ट कर देता है। दिमाग का फैसला साज हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तकरीबन ऑफ हो जाता है। उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, हार्मोन जैसे एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जिस्म में दौड़ने लगते हैं और फैसला साजी की सलाहियत बिगड़ जाती है। फिर नतीजा ये निकलता है कि जो नहीं कहना चाहिए था वो कह देते हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि शैतान अपने इस हथियार से सिर्फ हमारे जिस्म और सेहत को तबाह करता है, बल्कि इसके ज़रिए वो हमारी समाजी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा सिर्फ एक वक्ती कैफियत नहीं, ये एक समाजी तबाही है। इसकी वजह से हम रिश्ते, एतमाद, मोहब्बत, सुकून सब खो देते हैं। वालिदैन बच्चों पर चीखते हैं, बच्चे खुद एतमादी खो देते हैं। शोहर बीवी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दोस्त हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। बस एक लम्हा, और वो एक लम्हा काफ़ी होता है, जिसके बाद सिर्फ पछतावा बाकी रहता है। बेशक गुस्सा एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता, लेकिन इसके हल मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि हल क्या है। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लें, वज़ू करें, जगह बदल लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, खामोश हो जाएं। दुआ करें कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे दिल का गुस्सा ख़त्म कर दे। कुरान में है, बेशक सब्र करने वालों को अल्लाह बेहिसाब अजर देता है। एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं अपने गुस्से का गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, या मैं उन लोगों में शामिल होना चाहता हूँ जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जो सब्र करते हैं और दिलों को जोड़ते हैं। सच्चा सुकून गुस्से से हासिल नहीं होता, बल्कि गुस्से पर काबू पाने से मिलता है। आज खुद से वादा करें कि जब गुस्सा आए तो नफ्स पर काबू रखें और दिलों में मोहब्बत बढ़ाएं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि ज़ब्त से भी ज़ाहिर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपने आखिरी बार कब गुस्से पर काबू पाया था, और शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी का रिश्ता बच जाए। अल्लाह पाक हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम अपने गुस्से पर काबू पा सकें। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह नेगेबान।